भाई 31 साल के नौजवान के सामने बीजेपी वालों की पिंडी कांप रही है कि नहीं कांप रही, आप बता दो भाई। फिलहाल दिव्यांशु बुद्धि राजा असंध के अंदर पहुंच चुके हैं। आज पूरा दिन वोट मांगते हुए आ रहे हैं। पीछे आप देख सकते हैं दिव्यांशु बुद्धि राजा के समर्थक नारा लगा रहे हैं। राम राम जी। सभी व्यापारी भाइयों को, दुकानदार भाइयों को, आपके छोटे भाई की, आपके बेटे की राम राम। ज्यादा समय नहीं है आपके बीच में। आज कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में आया हूँ, आपसे वोटों की अपील करने आया हूँ कि 25 तारीख को हरियाणा के अंदर वोट डालनी है और चुनाव प्रचार अब जिस मोड में जा चुका है, लगभग अंतिम दौर का चुनाव प्रचार चल रहा आज आपके बीच में आया हूं, आपसे अपील करता हूं कि एक एक वोट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आप डालें। 10 साल की केंद्र की सरकार और हरियाणा की सरकार आपने देख ली, मनोहर लाल खट्टर जी का राज भी देख लिया और केंद्र की सरकार भी देख ली। बहुत लंबा समय हो गया इस सरकार को, लेकिन आपकी अपेक्षाओं के मुताबिक ये सरकार कहीं खरी नहीं उतरी। मुद्दे बहुत है, विषय बहुत है, लेकिन उसके ऊपर जाने की बजाय आप सभी जानते हैं इस सरकार ने व्यापारी वर्ग को 9.5 साल में पूर्ण रूप से तंग करने का काम किया। आज कानून व्यवस्था की बात करें तो कई व्यापारी ऐसे हैं जिनके पास आज भी फिरौती और रंगदारी के फोन आते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था बीजेपी के राज में बनी है। कांग्रेस के राज में कभी ऐसे हालात नहीं थे। आज जो शहर के हालात देख ले, जीएसटी देख ले, जो ये सरकार लेके आई है, व्यापारियों का गला घोटने का काम इस सरकार ने किया है। तो मैं आज आपके बीच में आया हूं। और मनोहर लाल खट्टर जी जो कुछ दिन पहले तक ये कह रहे थे कि मैं तो सिर्फ पर्चा भर के जाऊंगा, मेरा चुनाव तो लोग लड़ेंगे। मैं देख रहा था 2 दिन पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए हुए थे, कल गृह मंत्री अमित शाह जी आए हुए थे और सुनने में आया है कल राजनाथ सिंह आ रहे हैं। मैं कहा भाई कसर रह रही हो तो अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप को भी बुला लो। भाई 31 साल के नौजवान के सामने बीजेपी वालों की पिंडी कांप रही है कि नहीं कांप रही, आप बता दो भाई। मनोहर लाल खट्टर जी कह रहे थे जब तक कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में नहीं आए थे, कह रहे थे कि कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में नहीं आए, मजा नहीं आ रहा,
मैं क्या खट्टर साहब हुण स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सारे आगे अरदास करता है कि 25 तरीक ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਫੇਦੇ ਵਰਗਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਬ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਵਰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਬੁਲਬੁਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਬੁਜ਼ਦਿਲਾਂ ਕੋਲੇ ਕਦੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਕੜ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਦੇ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੌਣ 'ਚ ਸਰੀਆ ਜਿਨਕੀ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਸਰੀਆ ਭਾਈ ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ क्योंकि उम्र 31 साल है मेरे बुजुर्ग खड़े थोड़े बच्चे वांगे मेरे बड़े भरा खड़े ने थोड़े छोटे भरा वांगा थोनू विश्वास दिवाना कि थोड़ा आशीर्वाद मिले ईश्वर का आशीर्वाद मिले ते जिंदगी भर थोड़े मान सम्मान की पगड़ी ते कदे आंच नहीं आण दवांगा थोड़े मान सम्मान की पगड़ी नू हमेशा आसमान वाल ऊपर रखांगा ते थोड़ा पुत्र और आपका बेटा जब संसद के अंदर जाके आपके मुद्दों को लेके दहाड़ेगा तो आपको आवाज यहां सब लड़के तक सुनाई देगी इस बात का आपको मैं यहां से भरोसा दिलाता हूं और दोबारा से आपके बीच में क्योंकि इंद्री जाना है लंबे कार्यक्रम है आज आपसे इजाजत मांगते हुए दोबारा से अपील करता हूं कि एक वोट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में डलवाए और बीजेपी का सुपरा साथ में बहुत बहुत धन्यवाद।